आई लव रियलिटी शोज़ एक्चुअली, नॉट टीवी। मतलब जो टेलीविज़न के जो शोज़ होते हैं वो भी मुझे पसंद है। ऐसा नहीं है कि मैं बुरा बोल रही हूँ, लेकिन मैं एक रियलिटी शो की बंदी हूँ। मुझे सब क्लियर कट चाहिए बिकॉज मैं रियल हूँ और मुझे रियलिटी शोज़ ज़्यादा पसंद। अर्शी, एक क्वेश्चन है, सनी लियोन के बाद सबसे ज़्यादा लोगों ने आपको सर्च किया गूगल पे? लोगों ने सर्च किया क्योंकि मेरे लटके झटके नो कहाँ से आई है, कहाँ से आई है। तो बिग बॉस कोई और है या सलमान ही है बिग बॉस? सलमान खान ही बिग बॉस है। सोशल मीडिया खुद ही यूज़ करते हो या फिर आपकी टीम हैंडल करती है आपका सोशल मीडिया? टीम हैंडल करती है। टीम हैंडल जी जी। गंदे गंदे वाला नहीं, मतलब सही सही वाला वर्स्ट कमेंट कौन सा था? एक बार मिल जा तो तुम्हें पूछा नहीं आपने क्यों? नहीं यार, मैं अगर क्यों भी पूछ लूंगी तो स्क्रीनशॉट करके स्टोरी भी डाल देंगी। मैं नहीं पूछना चाहती क्यों। 500 रुपीज़ लेकर जब मैं घर से निकली एंड मेरे 4 भाई ऐसे रेलवे स्टेशन पे खड़े थे एंड वो रो रहे थे। वो सारे चारों रो रहे थे और मैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे की तरह, काजोल की तरह ऐसे निकलती हूँ जनरल के डिब्बे में से। हाँ, और मैं बोलती थी कुछ बन के आऊँगी। अपने काम करो और अपने में लाइफ में जो बनना है वो बन। बॉलीवुड ਦੀ ਨਖਰਾ ਕੁਈਨ ਤੇ ਬਿਗ ਬੌਸ 11 ਦੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਅਰਸ਼ੀ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਨੀ ਲਿਓਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਸ਼ੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਵੈਲਕਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया। सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल। ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੋ? ठीक ठीक। अच्छा अर्शी, पंजाब आए हो, यहाँ पे अभी रेसलिंग भी कर रहे हो। सबसे पहले आपके करियर की बात करते हैं। एक फिजियोथेरेपिस्ट से आप मॉडलिंग की तरफ कैसे शफल कर गई? कैसे आपके मन में ख्याल आया कि आपको मॉडल बनना है? नहीं, मैं शुरू से ही मॉडल बनना चाहती थी, बट मेरे फादर का ख्वाहिश था कि मैं मेडिकल करूं, देन मेडिकल के बाद मैं मॉडलिंग में जाऊं। ठीक है, तो उनका ये कहना था पहले तुम मुझे डिग्री दे दो, उसके बाद तुम जाओ। तो वो हम दोनों के बीच में एक बेट लगा था कि मैं उनको डिग्री दूंगी एंड वो मुझे फिर मॉडलिंग में जाने देंगे। बट मैंने उनकी ख्वाहिश पूरी की और उन्होंने मेरी ख्वाहिश पूरी की। सो सीरियल्स में भी काम कर चुके हो, बॉलीवुड में भी काम किया आपने। सबसे ज़्यादा मज़ा किस में काम करने में आया, सीरियल्स में या फिर बॉलीवुड में? आई लव रियलिटी शोज़ एक्चुअली, नॉट टीवी। मतलब जो टेलीविज़न के जो शोज़ होते हैं वो भी मुझे पसंद है। ऐसा नहीं है कि मैं बुरा बोल रही हूँ, लेकिन मैं एक रियलिटी शो की बंदी हूँ। मुझे सब क्लियर कट चाहिए बिकॉज मतलब कोई मुझसे कहेगा कि स्माइल, मतलब आप एक कैरेक्टर में तो ढल जाते हैं, डेफिनेटली एक आर्टिस्ट ढल जाता है, लेकिन मैं जिस जगह से आई हूँ वो था रियलिटी शो। तो मैं रियल हूँ और मुझे रियलिटी शोज़ ज़्यादा पसंद है। अर्शी, एक क्वेश्चन है, सनी लियोन के बाद सबसे ज़्यादा लोगों ने आपको सर्च किया गूगल पे। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या मेन रीज़न क्या उसका, अर्शी को क्यों सर्च किया लोगों ने? एक्चुअली आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे नहीं पता कि सीज़न 11 का जब फर्स्ट स्टार्टिंग हुआ था, मैं सलमान साहब के सामने खड़ी थी और मैंने मेरे मुंह से कभी कभी ऐसे अल्फाज, अल्लाह पता नहीं कैसे है, मैंने उनसे बोला था ये कि आप, मैं जब यहाँ से निकलूँगी ना सलमान साहब, तब मैं सलमान बोलती थी, सॉरी सलमान, मैं जब यहाँ से निकलूंगी तो मैं इंडिया की सबसे ज़्यादा गूगल पे सर्च करने वाली बंदी नहीं बनूंगी। मैंने जब इंटर की थी तब ये बोला था। जब मैं बाहर निकली एंड आई वाज इन माय वैनिटी, मैं वैनिटी में थी, देन वर्षा ने मेरे को कॉल किया, देन शी सेड ओह यू नो दैट यू आर द सेकंड मोस्ट सर्च सेलिब्रिटी इन इंडिया। ओह, मैंने कहा रियली? मतलब वो मेरे लिए एक ऐसी चीज़ थी कि मैंने जो बोला और अल्लाह ने वो मुझे दे दी। तो मुझे नहीं पता ये दिखाया था उस दिन कि नहीं दिखाया था जब मेरी अखाड़े में एंट्री हुई थी, बट ये हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ था सलमान साहब के साथ और ये हुआ एंड लोगों ने सर्च किया क्योंकि मेरे लटके झटके नो कहाँ से आई है, कहाँ से आई है। उसकी वजह से लोग ज़्यादा पसंद करते हैं आपको ना? हाँ, बिकॉज़ मेरा तलफ़ुज़ जो उर्दू बोलने का तरीक़ा है, जो मैं उर्दू ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उर्दू सिर्फ दिखावे के लिए यूज़ करती हूँ, मेरा लहजा ही वो, मैं बोलने का तरीक़ा ही वही है मेरा। मैं काफ, शीन, स्वाद, ऐन, गैन, इसका बहुत अल्फाजों का बहुत इस्तेमाल करती हूँ और मुझे हर अल्फाज क्लियर चाहिए, क्लियर कट चाहिए।
तो अगर बात करें अमरशी बिग बॉस की, तो आप बिग बॉस में जा चुके हो, कंटेस्टेंट्स रह चुके हो। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि बिग बॉस जो है वो टोटली स्क्रिप्टेड है। तो आर यू रियली थिंक दैट कि बिग बॉस जो है वो स्क्रिप्टेड है, या फिर जो लोग आते हैं वहाँ पे वो लोग अपनी रियलिटी जो है उसी को शो करते हैं? वो वहाँ से बेइज्जत होकर आ जाते हैं, उसके बाद वो बाहर निकल के बोलते हैं कि फेक शो है, हमसे बोला गया करने के लिए। देखिए, बिग बॉस 1% भी स्क्रिप्टेड नहीं है, 1% भी स्क्रिप्टेड नहीं है। मैं तो जब वो लोग अपनी असलियत तो शो के अंदर दिखा कर आते हैं, और सलमान साहब जब उनकी असलियत दिखाते हैं वीकेंड के बार पे, तब वो बाहर निकल के उस शो की बुराई करते हैं। तो मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है कि जिस जगह का आप रिस्क खा कर आए हो और वहाँ पर निकल के फिर उस शो को बोलो ओ ये तो फेक है, सलमान ऐसा है, सलमान साहब की बुराइयाँ करने लगेंगे, शो की बुराइयाँ करने लगेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1% भी शो जो है वो स्क्रिप्टेड नहीं है। हमें एक घर में बंद कर दिया है, उसके बाद बाखुदा हमें नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। वी डोंट नो एनीथिंग, एंड सलमान साहब भी बाहर का कोई क्लू नहीं देते हमको। कुछ भी नहीं पता होता आपको? मतलब ऐसा होता है कि एक लाइफ हमारी, गाड़ियों की आवाज़ आना बंद हो जाती है, कुछ भी नहीं रहता। कभी कभी हवाई जहाज़ की आवाज़ आ जाती है तो बहुत अच्छा लगता है, ओ माय गॉड एरोप्लेन जा रहा है, कब बैठेंगे हम? नहीं, फिर बोलते हैं अभी नहीं बैठना, नहीं तो बिग बॉस निकाल देंगे। अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम, कितने लाइक महीना 2 महीने, कितना टाइम आप वहाँ घर पे रहे हो बिग बॉस के? मैं तो 3 महीना, 3.5 महीना। तो बिग बॉस कोई और है या सलमान ही है बिग बॉस? सलमान खान ही बिग बॉस है, वही है एक्चुअली ही इज़ अ बिग बॉस। अगर उनकी बात करें तो आपने उनको लव यू भी बोला था, तो उन्होंने बोला था अरे 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 ऐसा नहीं बोलना। तो फिर उस वाक्य के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले। एक्चुअली हम वीकेंड की वार नहीं, फिनाले था हमारा, तो उनका एक गाना बहुत फेमस है, तो कगो तसाए हम तो का प्रीत करता ओ ये। तो मैं उनको गा रही थी देखकर, डू यू नो कहना बट डोंट से आई लव यू, उनका बट आई लव यू। तो ऐसा कॉन्वर्सेशन था हम दोनों का। तो उनका वो गाना मुझे पसंद था, तो मैं उनके लिए गुनगुना रही थी। तो ये जो लव यू आपने सलमान को बोला, ये वैसे ही था या फिर सच में दिल में कोई फीलिंग है उनके लिए? सलमान के लिए हमेशा फीलिंग रहती है। ऑलवेज, जब भी वो सामने खड़े होते फील ही आता है उनको देखकर। वन ऑफ स्टार की जिस मतलब हर एक लड़की के दिल की धड़कन है इस टाइम पे सलमान। तो कभी कभी जेलसी नहीं होती कि यार वो सिर्फ मेरा होना चाहिए था? नहीं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना। अभी जैसे मैं हूँ, अब मैं भी पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ, तो मेरे ऊपर कितने लोगों का दिल है, उसको, मेरे बॉयफ्रेंड को, मेरे जिसके साथ मेरा रिलेशन रहेगा उसको समझना पड़ेगा ये चीज़, क्योंकि वी आर पब्लिक प्रॉपर्टी। एंड अभी क्या होता है ना, अभी हम ये नहीं कह सकते कि शी इज़ माइन ओनली एंड ही इज़ माइन ओनली, ऐसा नहीं हो सकता। एक स्टार जो रहता है, जो काम करते हैं, जिन्हें पब्लिक जानती है, वो पब्लिकली है। अभी मेरा अभी लास्ट एक्सीडेंट हुआ था, एंड आई थॉट कि यार मेरा एक्सीडेंट हो गया, एंड वो न्यूज़ इतना ज़्यादा वायरल था, आई थिंक 24 नवंबर। हाँ, तो मुझे यूएस के लोग मिले एयरपोर्ट पे, देन ही सेड मैम आपका एक्सीडेंट हो गया था। वो यूएस से, अमेरिका से बंदे लोग बोल रहे हैं। तो अब एक इंसान की, जब आप, ये तो एक खुली किताब रहती है, एक जो इंडस्ट्री के बंदे होते हैं उनकी लाइफ ऐसी रहती है, उनकी लाइफ में कुछ भी होता है वो छप जाता है। सोशल मीडिया खुद ही यूज़ करते हो या फिर आपकी टीम हैंडल करती है आपका सोशल मीडिया? टीम हैंडल करती है। टीम हैंडल जी। कभी ट्राई करी उसमें से कंटेंट वगैरह पढ़ने की, कमेंट्स रीड करने की कि कौन सा कंटेंट डाला है, लोगों ने क्या कमेंट किया है? मैं कभी कमेंट रीड नहीं करती। कभी ऐसे मुझे हंसी भी आती है, कभी कुछ लोग बहुत वाहियात कमेंट कर देते हैं। तो सबसे वर्स्ट कमेंट कौन सा था? बहुत गंदे भी आ जाते कभी ऐसे। गंदे वाला नहीं, मतलब सही वाला वर्स्ट कमेंट कौन सा था? एक बार मिल जा तू। तुम्हें पूछा नहीं आपने क्यों? नहीं यार, मैं अगर क्यों भी पूछ लूंगी तो स्क्रीनशॉट करके स्टोरी भी डाल देंगी। मैं नहीं पूछना चाहती क्यों। और सबसे बेस्ट कमेंट कौन सा था? मतलब लोग एडमायर भी करते हैं आपको, ऐसी बात नहीं है कि लोग गंदी बातें सोचते हैं आपके बारे में, अच्छी भी सोचते हैं। डेफिनेटली, अगर 100 कमेंटों है, 1000 कमेंट है, उसमें से 90% अच्छे कमेंट होते हैं, 10% तो डेफिनेटली सभी के उस पर गंदे कमेंट्स आते हैं। तो दुआएं भी देते हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं जो दुआ देते हैं, अर्शी हम तुम्हें देख के इंस्पायर होते हैं, एंड यू आर कमिंग मुस्लिम फैमिली, और जहाँ पर थोड़ा बाउंडेशंस भी हो जाते हैं कहीं, तो वो लोग जो लड़कियाँ उससे कोरिलेट करती हैं वो एडमायर करती हैं। इसी बात पे आते हैं। आप मुस्लिम धर्म से रिलेटेड हो, तो लाइक कैसे, मतलब
उस धर्म में तो बोला जाता है कि लड़कियों पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, लाइक बुर्खा वगैरह भी पहनती हैं और मतलब कहते हैं घर वाले ज़्यादा बाहर नहीं जाना, छोटी उम्र में ही शादी हो जाना। तो ये सब चीज़ें कैसे टैकल करी, कैसी फैमिली सपोर्ट कैसी रही आपकी अर्शी? मेरा फैमिली सपोर्ट हमेशा ऊपर नीचे ही रहा है एंड कभी कभी बहुत सपोर्ट मिलता था, कभी कभी बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलता था, लेकिन मैं हमेशा अपनी बात पे अड़ी रहती थी। मैंने बोला ना कि मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए, तो फिर धीरे 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 फैमिली वाले भी समझ गए, बिकॉज मैं उनकी इकलौती बेटी थी और मेरे 4 भाई। तो उनको समझ में आ गया कि इसको जो करना है वही करेगी, क्यों गुस्से से करवाएं, प्यार से क्यों ना करवा लें। तो उन्होंने वो प्यार यूज़ किया एंड आई एम हियर। मेरे फादर को मैंने बोला था कि जब मैं जा रही थी तो मेरे पास 500 रुपये थे, मेरे फादर ने नहीं दिए थे क्योंकि वो चाहते थे मैं ना जाऊं। तो 500 रुपीज़ लेकर जब मैं घर से निकली एंड मेरे 4 भाई ऐसे रेलवे स्टेशन पे खड़े थे एंड वो रो रहे थे, वो सारे चारों रो रहे थे, और मैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे की तरह, काजोल की तरह ऐसे निकलती हूँ जनरल के डिब्बे में से, और मैं बोलती थी कुछ बन के आऊँगी। ऐसे मुझे अभी भी याद है एंड वो लोग हंसने लगे थे उस टाइम। देन मुझे पूरा यही था कि अगर मैं मुंबई आई हूँ तो अपना वक्त पार्टी और बॉयफ्रेंड्स और ये इन सब चीज़ों में ना गुजारूं। काम तो करना है यार, काम तो करना है, नाम तो करना है। इंडस्ट्री में आए हो, ये भी सुनने को काफ़ी आता है अर्शी कि इस इंडस्ट्री में जो है कास्टिंग काउच वगैरह बहुत रहता है, ऑफर्स बहुत देते हैं, डायरेक्टर वगैरह ये सब मतलब वाहियात हरकतों पे होता रहता है। कभी कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ आपके साथ, या किसी ने अप्रोच करने की कोशिश की और आपने उसको निगलेक्ट कर दिया हो? नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है, और हमारा जो, मैं सच बोलूँ, हमारा जो इंटरनल इंडस्ट्री अंदर का जो एरिया है ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर। वहाँ टाइम नहीं मिलता इन सब चीज़ों को करने के लिए। ये अप्रोच जो बाहर बैठे हुए जो लोग हैं, जो छोटी छोटी जगहों पे अपने ऑफिसेस खोले हुए हैं, जिनका कुछ वो नहीं है कि एक प्रोडक्शन लेकर बना दिया उन्होंने कि हम ये मूवी बनाने वाले हैं, सुबह सलमान खान से होती है, रात में शाहरुख खान से होती है उनकी, तो ये उनके काम है। मुझे डेफिनेटली आज तक किसी ने ऐसे अप्रोच नहीं किया कि अर्शी प्लीज़ ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। नहीं, मेरा हमेशा से, मैं पहले सोचती थी कि मुझे बहुत से लोग ये बताते थे कि रियलिटी शोज़ में भी जाने पे आपको कास्टिंग काउच होता है, ये सब होता है, बट मैंने कभी नहीं देखा ऐसा। और बिग बॉस में तो मैं 2 बार गई, 3 बार गई मैंने बिग बॉस में, बार मैंने एंट्री किया है। मुझे कभी नहीं ऐसा कोई, वो वहाँ इतना टाइम नहीं रहता है। आई थिंक आपका भी जॉब है, आपको भी पता है कि कहाँ टाइम रहता है, और वो तो इंडस्ट्री में, मतलब एक्टिंग में तो सुबह से लेकर 12 घंटे तक हमें एक्ट करना पड़ता है, तो टाइम ही नहीं रहता। ये जो छोटे मोटे जो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स बन जाते हैं, उनके काम है, उनके काम है। अच्छा, अभी ये बताओ कि बीइंग ए सेलिब्रिटी जब आप घर से बाहर निकलते हो, कभी कभी ऐसा नहीं लगता मेरी प्राइवेट लाइफ तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, भाई मुंह ढक के बाहर आना पड़ेगा, अगर चलेगी लोग सेल्फियाँ लेंगे? मैं अपने मुंबई के अंदर बुर्का पहन के अपनी गाड़ी में बैठती हूँ एंड मेरे ड्राइवर को पता है पूरा, मतलब कंप्लीटली पैक किया हुआ है, तो मेरी तो प्राइवेट लाइफ मतलब सब गया है, कुछ नहीं है। कभी कभी बुलबुल को ही बोलती हूँ, बुलबुल चल पानी पूरी खिला दे, मैं उतरूंगी नहीं, मेरे को अंदर ही दे देना प्लेट में। वो बोलती है नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे निकाल के देखो, प्लेट में नहीं देगा। तो प्राइवेट लाइफ तो मेरी आई थिंक 2018 से ही पूरी ख़त्म हो गई है। अच्छा, पंजाब आए हो आजकल, मतलब पंजाब की रील्स बड़ी रह रही हैं आपके इंस्टाग्राम पे, तो पंजाब आए हो, खास रीज़न क्या है, क्यों ज़्यादा पंजाब को एडमायर कर रहे हो, ज़्यादा है आपका आना जाना पंजाब में आजकल? बिकॉज मैं CWE के अंदर ऑलरेडी मेरा एडमिशन है एंड खली जी और हमने डिसाइड किया कि मैं एक अच्छी रेसलर बनूं, और हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, और मेरा कंटिन्यू 6 मंथ से प्रैक्टिस चल रहा है। तो हर मंथ में 10 दिन मैं CWE में आती हूँ और यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। तो एज अ फ्यूचर अगर हम अर्शी खान को देखते हैं, तो अर्शी खान बीइंग अ मॉडल, बीइंग अ एक्ट्रेस ही काम करेगी, या फिर रेसलिंग भी साथ साथ में चलाएगी? एक्टर, मॉडल, इन्फ्लुएंसर एंड रेसलर। आपकी आवाज़ भी अच्छी है, सिंगर भी बन जाओ। हाँ, मेरी आवाज़ अच्छी है। मैं थोड़े दिन गुनगुना रही थी, अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मैंने भेजा, मैंने कहा सोच 4 साल पहले क्या मेरी ऐसी आवाज़ थी? सर नो, व्हाट अ वॉइस बेब। हाँ, एकदम से अच्छी हो गई है मेरी आवाज़। सो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं आपको, अर्शी लास्ट क्या मैसेज है, क्या कहना चाहोगे? बस मैं यही चाहती हूँ कि लड़कियाँ जो हैं वो आएँ, और जो अपने फ्यूचर में बनना चाहती हैं, चाहे आप रेसलर बनना चाहते हो, कम इन CWE, चाहे लड़के हों लड़कियाँ हों, अपने काम करो और अपने में लाइफ में जो बनना है वो बनो।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ ਅਰਸ਼ੀ ਖਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਅਰਸ਼ੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਨਖਰਾ ਕੁਈਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਾਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਨ ਸੰਗਠਨ ਜਲੰਧਰ।